अच्छा जी। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल की। तो हम जरा उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी। तो जरा इससे आगे बढ़ के बात करते हैं। हमने यहाँ तक बात की थी कि आपके पास ओवेरियन साइकिल यूट्राइन साइकिल्स वो थी कि जिसमें हमारे पास ओवरी के अंदर आने वाली चेंजेस को हम ओवेरियन साइकिल में लेके आते हैं, और यूट्रस में आने वाली चेंजेस को हम यूट्राइन साइकिल के हेडिंग के अंदर लेके आते हैं। अब जरा जरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाए चारों के चारों फेजेस का, कि चारों फेजेस में जर्नल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर आपने एक एक कोई पॉइंट याद रखना है, चंद एक कोई पॉइंट्स याद रखना है हर फेज के, वो क्या हैं, तो ये आपके सामने चारों फेजेस लिखे हुए हैं। और इन चारों फेजेस के ज्यादा नहीं, सिर्फ तीन तीन पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जो मेन तीन पॉइंट्स हैं कि अगर वो आपके दिमाग में है, तो समझो कि आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक हो गया। अम, हमारे पास सबसे पहली चीज वो ये है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है, सबसे पहला फेज जिसको हम लेट से कह लेते हैं, उसमें तीन काम हो रहे हैं, तीन मेन काम। सबसे पहली चीज ये कि उसके अंदर रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, यानी कॉर्पस लूटियम जो आपके पास बना था उसका काम खत्म होने लगता है, वो खत्म होने लगता है, इस तरह से डीजनरेट होने लगता है। कॉर्पस लूटियम का जिक्र हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था और पिछली क्लास में भी किया था। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस मींस बॉडी, लूटियम मींस येलो कलर का स्ट्रक्चर जो कि आपके पास रिलीज करता है प्रीडोमिनेटली प्रोजेस्टेरॉन। तो आपके पास जब कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाएगा, तो अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीज या रुक जाती है, कह लो एक तरीके से। तो वो ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रक्चर, वो बॉडी, वो एंटिटी जो आपके पास रिलीज कर रही है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, जब वही खत्म हो जाएगी तो ये दोनों हार्मोन्स भी खत्म हो जाएंगे। और अभी थोड़ी ही देर पहले प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर बताते वक्त, या प्रोजेस्टेरॉन का सॉरी फंक्शन बताते हुए, मैंने एक बात बार बार जिक्र की थी कि प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन ये होता है कि ये आपके पास मेंटेन करता है और इंटैक्ट रखता है एंडोमेट्रियम को। ठीक है। तो अब एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखा हुआ है, एंडोमेट्रियम को आपने मेंटेन रखा हुआ है, उसका किसका काम है? प्रोजेस्टेरॉन का। जब प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन बंद, तो एंडोमेट्रियम भी बंद हो जाता है आपके पास, यानी वो एंडोमेट्रियम जो बना था वो भी शेड होना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे कि स्टेज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके अंदर आपके पास किस किस तरह की चीजें हैं, वो किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, वो सारी हैं बातें, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि दरअसल उस फेज के पीछे, उसमें फेज में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके नतीजे में वो फ्लो या शेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो तीनों पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स आपस में लिंक्ड हैं, ये बात याद रखिएगा। मैं पहले भी जिक्र किया था कि कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अलग अलग पॉइंट्स आप हर फेज के अंदर याद कर रहे हो उनका आपस में किस तरह से ताल्लुक है, लिंक कैसे है। तो यहाँ पर भी मेंस्ट्रुअल फेज है आपके पास, इसमें तीन पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स आपस में लिंक्ड हैं। कॉर्पस लूटियम का खत्म होना, उसके खत्म होने के नतीजे में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का बंद हो जाना, और एंडोमेट्रियम का शेड हो जाना या रिलीज हो जाना। समझ गए मेरी बात को? अब आ जाते हैं फॉलिक्यूलर फेज पे। फॉलिक्यूलर फेज जो अगला फेज है, वो शुरू होता है जब एफएसएच स्टिम्युलेट करता है फॉलिकल की मिच्योरेशन, फॉलिकल को बनाना स्टार्ट करता है। उसके बाद आपके पास ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन, यानी वो फाइनल वाला मिच्योर फॉलिकल था, पिछली क्लास में हमने बात पढ़ी थी उसकी, कि फॉलिकल की जो मुख्तलिफ स्टेजेस थी, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्शरी है, फाइनल स्टेज जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका फॉर्म होना, ये भी फॉलिकुलर फेज में हो रहा है। और फिर फॉलिकल जो है वो ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन स्टार्ट करता है, जिसके नतीजे में एफएसएच डिक्रीज हो जाता है। क्या बातें समझ में आई? दो बातें यहाँ पर आपको समझ में आई, और ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा के रखिएगा। पहली बात, फॉलिक्यूलर फेज किसकी वजह से स्टार्ट हो रहा है? एफएसएच। फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है? फॉलिकल बन रहा है। फॉलिक्यूलर फेज में दूसरा हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है? ईस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन का एफएसएच से क्या ताल्लुक है? इनवर्स रिलेशनशिप। जितना ज्यादा एफएसएच उतना कम ईस्ट्रोजन, जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन उतना कम एफएसएच। ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। क्या यहां तक मेरी बातें सबको समझ में आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है इस बात का। गुड हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं ओव्यूलेशन फेज की। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ओव्यूलेशन को कुछ लोग फॉलिक्यूलर फेज का ही पार्ट बनाते हैं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं उसको होने में। लेकिन चूंकि हमारे पास बकायदा एक बोर्ड सिन बोर्ड है, उसके अंदर अलग से लिखी हुई है फेज, तो हम उसको अलग से ही पढ़ लेते हैं, और अलग से पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज? ओव्यूलेशन फेज में आपके पास लूटिनाइजिंग हार्मोन का एकदम से स्पाइक जनरेट होती है, पीक पे प्रोड्यूस होता है एलएच, लूटिनाइजिंग हार्मोन। एज अ रिजल्ट फॉलिकल रप्चर होता है और oocyte रिलीज हो जाता है। ये oocyte है, सेकेंडरी oocyte। और आपके पास जैसे ही ये ओव्यूलेशन का फेज आता है, तो उसके बाद ईस्ट्रोजन और एलएच दोनों का रिलेटिवली एक ड्रॉप देखने को मिलता है हमें, दोनों के लेवल्स में। एलएच बढ़ा, ओव्यूलेशन हो गई। पोस्ट ओव्यूलेशन देयर इज अ ड्रॉप इन द लेवल्स ऑफ एलएच, लूटिनाइजिंग हार्मोन। साथ ही साथ जितना ईस्ट्रोजन पहले रिलीज हो रहा था, अब ईस्ट्रोजन उतना रिलीज नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम रिलीज हो रहा होता। ठीक हो गया? जस्ट जस्ट राइट आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे ही वो ओव्यूलेट होगा उसके फौरन बाद ही तब्दीलियां आना शुरू होंगी। ठीक, तो ओव्यूलेशन हो रहा है एलएच की वजह से। ओव्यूलेशन के फौरन बाद ही आपके पास एलएच का में एकदम से ड्रॉप फील होता है आपको लूटनाइजिंग हार्मोन में। और साथ साथ जो ईस्ट्रोजन जो पीछे फॉलिकुलर फेज में रिलीज हो रहा था, वो भी आपके पास कम हो जाता है। बात कर लेते हैं लूटियल फेज की। लूटियल फेज आपके पास इस फेज में आपके पास जो पीछे फॉलिकल्स बच जाते हैं, फॉलिकल जो पोर्शन मैंने क्लास में जिक्र किया था, छिलका जो रह जाता है आपके पास ओवरी के अंदर फॉलिकल का, येलो कलर का, उसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। यही कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और इसके नतीजे में एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिक हो रही होती है। बहुत सिंपल सी बात है, तीन तीन पॉइंट्स आपस में लिंक्ड, और बहुत जर्नल बात, जिससे आपको पूरी फेज समझ में आ जाएगी इस पूरी फेज में क्या हो रहा है। तो लूटियल फेज में जो पीछे फॉलिकल रह गया था वो येलो कलर का हो जाता है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। उसके नतीजे में क्या होता है? एंडोमेट्रियम फर्दर और थिक होती है, वेस्कुलराइज होती है, और आपके पास जो है वो यूट्रस प्रिपेयर हो रही थी फॉर इम्प्लांटेशन। क्या यहाँ तक मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं जो मैं बातें कर रहा हूँ? गुड हो गया। अब जितनी बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों से शेयर की हैं, अब जरा इनको एक साथ जोड़ लेते हैं एक चार्ट की फॉर्म में। और मैं बोर्ड की तरफ जाने लगा हूँ, बोर्ड पे आप लोगों से इंशाल्लाह बात करता हूँ मैं। और वहां पर इन तमाम बातों को एक साथ जोड़ के, जितनी बातें हमने पढ़ी, हार्मोन, फॉलिकल, एंडोमेट्रियम, ये वो सबको एक साथ जोड़ के, और फिर इनके ऊपर बात करते हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और गहरे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे ये बात बताओ कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, और ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? हम्म।
अच्छा जी। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आप लोगों में से किसी ने अपनी जिंदगी में आज तक ऑनलाइन क्लास ली है? किसी एक ने भी? ऑनलाइन क्लास में मजा आता है, घर में बैठ के आराम से मुंह से देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास का एक मसला ही होता है समटाइम्स कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती। ऐसा भी होता है। चलो खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो, समझो बात को। अच्छा, अगर कोई चीज छोटी वोटी भी नजर आ रही होगी ना, तो टेंशन नहीं लेना, मैं इसकी तस्वीर जो है ना आप लोगों को खींच के और वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि कोई छोटी ऑब्जेक्ट है जो कैमरे में सही नजर नहीं आ रही, या इंटरनेट की वजह से पिक्सल्स खराब हो रहे हैं तो नहीं समझ में आ रही होगी, तो वो भी शेयर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कोविड में ली थी। अभी पीछे जिक्र किया था मैंने, स्टेजेस बताई थी कुछ, कि कौन से दिन से कौन से दिन तक कौन सी चीज चल रही होती है। मैं आमतौर पर प्रेफर करता हूँ, मैंने बताया था कि मैं फॉलिकल फेज से जो है वो स्टार्ट करना पसंद करता हूँ, साइकिल को समझाना। और मैं यहाँ पर भी यही काम करूंगा। लेकिन फिर साथ ही साथ मुझे वो ख्याल आता है कि हमारी किताबें कुछ और कहती हैं, तो बच्चा बिलवा में परेशान हो जाता है। ठीक है, परेशान करना मकसद नहीं है। जैसे समझने जाओ समझ लो, कोई इशू नहीं है। अब ये देखो, मैं बताता चलूं यहाँ पर मैंने क्या किया। ये नीचे मैंने टाइमलाइन बनाई है, मंथ के डेज बनाए। ठीक हो गया। इन मंथ के डेज में मेरे पास यहाँ पर 1 to 5 लिखा हुआ है मैंने। 1 to 5 एम फेज मीन मेंस्ट्रुअल फेज। 5 से ऑनवर्ड टू 14, समवेयर अराउंड 14-13 तक एफ फेज, फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव। ठीक है। इसके अलावा प्री ओव्यूलेटरी। 14 के नीचे लिखा है ओ, ओव्यूलेशन। 14 ऑनवर्ड 28, 30, 35 जो भी मामला है, लूटियल फेज। ठीक हो गया। अच्छा, 14 दिन तकरीबन फिक्स होते हैं ऑन एन एवरेज लूटियल फेज के। कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर भी जो है ना वो समझाऊंगा मैं, कि 14 याद रखिएगा, 14 की पर्टिकुलर डे होता है। ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये हो गया प्राइमरी, मैंने एक बनाया। सेकेंडरी रह गया, हो गया टर्शियरी बंदा, हो गए बाकी सारे खत्म हो गए। ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल। ये हो गया ओव्यूलेशन। ये हो गया कॉर्पस लूटियम। ये हो गया कॉर्पस एल्बिकान। मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया कॉर्पस एल्बिकान। ये हो गया कॉर्पस लूटियम। ये हो गया ओव्यूलेशन। ये हो गया आपके पास मैच्योर फॉलिकल। ये आपके पास अलग अलग हो गए, प्राइमरी वगैरह सारे आ गए। जितनी बातें अब तक पढ़ी हैं सिर्फ उनको जमा करके यहाँ लेके आ रहे हैं, और कोई अलग से कोई नई साइंस नहीं समझ रहे। हम कहाँ नहीं समझे। मैं डे 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ सिचुएशन। ये जो रेड वाली लाइन है, ये एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन है। बन रही है, बढ़ रही है, खत्म हो जाती है। ठीक। अच्छा,
सबसे पहला हार्मोन जो फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस होल साइकिल, उस हार्मोन का नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन वो कौन सा हो गया? एफएसएच। कहां से रिलीज होता है एफएसएच? ब्रेन से। ब्रेन के कौन से पार्ट से? पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं उसको। नेचर कैसी है इस हार्मोन की? गोनाडोट्रोपिन नेचर है। गोनाड्स को स्टिम्युलेट करता है कि वो अपना हार्मोन रिलीज करें। जो जुमला मैं बार बार रिलीज बोलता हूं, ये गोनाडोट्रोपिन के लिए याद रखिएगा, आगे जाके इम्प्लांटेशन वाले पार्ट में मैं दोबारा रिमाइंड कराऊंगा। क्या जुमला बोला मैंने? मैंने कहा एफएसएच की नेचर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा होता है? जो गोनाड्स को, यानी ओवरी को, टेस्टिस को स्टिम्युलेट करे कि वो अपना हार्मोन रिलीज करे, अपना हार्मोन। ठीक, अच्छा। यहां पर हम बात कर रहे हैं ओवरी की। ओवरी का अपना हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच आपके पास जो है सबसे पहला हार्मोन है, ये रिलीज होता है किसके इन्फ्लुएंस में? कौन इन्फ्लुएंस करता है एफएसएच को रिलीज करने में? यानी कौन उकसाता है, कौन स्टिमुलेट करता है कि एफएसएच रिलीज हो? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है कि एफएसएच रिलीज हो। अब देखो यहां पर एफएसएच आया और एफएसएच ने आके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट किया कि वो फॉलिकल बढ़ना शुरू हुआ आहिस्ते आहिस्ते। जब फॉलिकल की फॉर्मेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस सेल की, ग्रेन्युलोसा सेल की तादाद बढ़ेगी। ग्रेन्युलोसा सेल of follicles are responsible for the production of which hormone? Estrogen. अब जरा मैं बात दोबारा समझाऊं। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? एक मिनट रुकना, ठीक हो गया? क्या मुझे बच्चे सारे जितने भी हैं ये बता सकते हैं कि इनमें से किस किस को मेरी आवाज खराब आ रही है और किसको सही आ रही है? अभी सही, गुड हो गया। एफएसएच from brain stimulates formation of follicle that results in secretion of estrogen from granulosa cells of follicles। तर्जुमा, एफएसएच जो ब्रेन से रिलीज हो रहा है वो फॉलिकल से रिलीज करवाता है क्या? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन पर्टिकुलर किन सेल से रिलीज हो रहा है? ग्रेनुलोसा सेल से फॉलिकल्स के रिलीज कर रहा है। बात समझ रहे हो? यहां से सिक्रीशन स्टार्ट होती है आपके पास किसकी? ईस्ट्रोजन की। ईएसटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको। ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। ईस्ट्रोजन क्या कराता है? अब ये देखो, ईस्ट्रोजन का मेन काम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, या वेस्कुलराइजेशन या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बनना शुरू होती है ईस्ट्रोजन की एक्शन की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात को? एफएसएच बना रहा है, ये रिलीज कर रहा है ईस्ट्रोजन। अब यह रिलेशनशिप याद रखना, अगर एफएसएच कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहे तो फीमेल ओवरी के अंदर जितने भी फॉलिकल्स हैं वो सारे मिच्योर हो जाएंगे एक ही वक्त में। और अगर सारे के सारे मिच्योर हो गए तो उनमें से चंद एक ही ओव्यूलेट कर पाएंगे, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाएंगे।
और अगर ऐसा हो गया तो वक्त से पहले आपके पास फीमेल्स में oocytes खत्म हो जाएंगे वक्त से पहले। तो ये निजाम कैसा है अल्लाह ताला का, कि इस एफएसएच को ज्यादा सिक्रीट भी नहीं होने देना और एक लिमिटेड नंबर ऑफ oocytes को रिलीज करवा देना है या उनको मेच्योर करवा देना है, फॉलिकल्स को। तो इसको कौन काउंटर करेगा कि ज्यादा रिलीज ना हो? ये इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ऐसे ये हो गया एफएसएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईस्ट्रोजन। फिजिक्स, एफएसएच ज्यादा, ईस्ट्रोजन कम, ईस्ट्रोजन ज्यादा, एफएसएच कम। ये दोनों एक दूसरे को एक तरीके से समझो रेगुलेट कर रहे हैं ताकि हार्मोनल होम्योस्टेसिस रहे आपकी बॉडी के अंदर। आगे बात समझ। ईस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होता जाएगा जैसे जैसे मेच्योर फॉलिकल बनेगा या ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगी। ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगी। जब ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो आपके पास यहां पर थिकनिंग का अमल भी ज्यादा होगा। किसकी थिकनिंग का अमल? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग का अमल। अब जरा मेरी बात गौर से समझिए। एफएसएच और ईस्ट्रोजन, इनके रिलेशन को समझने के लिए एक मसला समझाता हूं ताकि आपको पूरी कहानी समझ में। आपको अम्मी ने आवाज दी काम करने के लिए, जब तक आप सामने से रिस्पॉन्ड नहीं करते ना कोई, वो आपको आवाजें पड़ती रहती है। होता होगा आपके साथ भी, हमारे साथ भी होता है। ठीक है। अम्मी ने आपको आवाज दी, आपने कहा आ रही हूं काम करने या आ रहा हूं काम करने, आवाजें आना बंद हो जाएंगी। ब्रेन ने ओवरी को कहा फॉलिकल बनाओ। कौन से हार्मोन के जरिए? एफएसएच के जरिए सिग्नल भेजा ना ब्रेन ने ओवरी को, क्या करो? फॉलिकल बनाओ। हार्मोन कौन सा? एफएसएच। अब ओवरी ने भी तो सामने से रिस्पॉन्ड करना है ना कि मैं फॉलिकल बना रहा हूं या बना रही हूं। तो वो रिस्पॉन्स कैसे देगा ब्रेन को? थ्रू ईस्ट्रोजन। बने नहीं है अभी, हम बना रहे हैं। ओवरी सिग्नल देती है ब्रेन को कि ठीक है, हमें आपका सिग्नल मिल गया, हम फॉलिकल बना रहे हैं। ये फॉलिकल बना रहे हैं का सिग्नल ब्रेन तक कौन कैसे पहुंचेगा? ईस्ट्रोजन के जरिए। जैसे ही ब्रेन को सिग्नल पहुंचा कि जी आपके पास फॉलिकल बनना शुरू हो गए हैं, ब्रेन अपना सिग्नल निकालना बंद कर देगा। ब्रेन का सिग्नल कौन सा है? एफएसएच। अगर ब्रेन को सिग्नल ना मिले ओवरी की तरफ से कि हम फॉलिकल बना रहे हैं, तो ब्रेन कंटिन्यूसली सिग्नल बढ़ाता रहेगा। कौन सा सिग्नल? एफएसएच। यही वजह है कि अगर फीमेल बॉडी में से ओवरी रिमूव कर दी जाए तो जो हार्मोन सबसे ज्यादा होगा ब्लड में वो कौन सा होगा? एफएसएच। क्योंकि ब्रेन कंटिन्यूसली आवाजें लगा रहा है फॉलिकल बनाओ, फॉलिकल बनाओ, फॉलिकल बनाओ, फॉलिकल बनाओ, फॉलिकल बनाओ। कौन से हार्मोन के जरिए? एफएसएच के जरिए। अब जब तक आप ओवरी को रिस्पॉन्ड ना करें दोबारा वापस, ओवरी को आप रिस्पॉन्ड ना करें दोबारा वापस, ओवरी रिस्पॉन्ड ना करे ब्रेन को दोबारा वापस, उस वक्त तक आपके पास ब्रेन अपना वो जो सिग्नल है देना बंद नहीं करेगा। जैसे अम्मी करती है, अब्बू करते हैं, घर के बड़े होते हैं, बेटा यहाँ आओ झाड़ू लगा दो, बेटा यहाँ आओ झाड़ू लगा दो, बेटा यहाँ झाड़ू लगा दो। अगर आपने एयरफोन लगा के कहीं पड़े हुए हो और आप सामने से रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे तो आवाज बढ़ती जाएगी, थोड़ी देर बाद कुछ उड़ता हुआ भी आएगा आपकी तरफ। तो आप क्या करते हो? बात को ठंडा कर, आ रहा हूँ अम्मी, आ रही हूँ अम्मी, ये करते थे हो ना। भले से आप काम नहीं कंप्लीट किया आपने, लेकिन आपने सिग्नल दे दिया कि हो रहा है, तो वो बोलना आपको बंद कर देंगे। यही सेम चीज बॉडी में चल रही होती है। ये मैं क्यों लिंक बना रहा हूँ आपके दिमाग में? क्योंकि ये जब मैंने सवाल आपके सामने रखा ना कि ओवरी रिमूव हो जाए तो ब्रेन में कौन से, बॉडी में कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, तो आपको पता हो कि बॉडी में हार्मोन ज्यादा वो वाला होगा जो सबसे पहले सिग्नल के तौर पर रिलीज हो रहा है, विच इज एफएसएच। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग? मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ये जो मैंने बातें बोली समझ में आई तो मुझे बताओ।
बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं जरा वाइंड अप करता जाता हूँ बात। एफएसएच, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, आपके पास मेच्योर फॉलिकल बन रहा है, ईस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं होता ऐसा, ऐसा हो भी नहीं सकता। पहले आपके पास फॉलिकल के अंदर सिर्फ 2 किरणों से सेल थे, ईस्ट्रोजन कम अमाउंट में, अब 1000 हो गए, ईस्ट्रोजन ज्यादा अमाउंट में। तो ग्राफियन फॉलिकल में चूंकि ग्रैन्युलोसिस सेल ज्यादा है, तो मेच्योरिंग फॉलिकल आपका ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। अब देखो, ईस्ट्रोजन जब बन रहा है ओवरी से, तो अब ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, फॉलिकल बन गया, oocyte प्रिपेयर्ड है ओव्यूलेट होने के लिए। ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन कराता है? एलएच। ऐसे ही ना, एलएच कहां से रिलीज होता है? ब्रेन से। तो अब ब्रेन को कौन बताएगा कि आपके पास जो है नीचे काम हो चुका है? oocyte बैठा हुआ है रप्चर होने के लिए, रिलीज होने के लिए। ये बात याद रखना, यही जो हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन है, हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन है, यही आपके पास ब्रेन को सिग्नल देता है वापस जाके कि अब फॉलिकल मैच्योर हो चुके हैं, टू साइड रेडी है, अब उसको रप्चर कर दिया जाए। कौन सिग्नल दे रहा है? पहले लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन सिग्नल दे रहा था ब्रेन को कि हम काम शुरू कर चुके हैं। अब हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन सिग्नल दे रहा है ब्रेन को कि काम हो चुका है। अब जब काम हो चुका है, का सिग्नल जाता है ब्रेन को, तो ब्रेन आपके पास रिलीज करता है अपनी तरफ से एलएच। एलएच कौन सा हार्मोन? लूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन रिलीज करा? ब्रेन। तो कहानी कहां से शुरू हुई, जरा मैं उसको वाइंड अप करता जा रहा हूँ, ये बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात समझना, सबसे पहली चीज, ब्रेन ने सिग्नल दिया ओवरी को, फॉलिकल बनाओ, एफएसएच के जरिए। ओवरी ने अफर्मेटिव रिस्पॉन्स दिया और ब्रेन को कहा कि हम बना रहे, कौन से हार्मोन के जरिए? ईस्ट्रोजन के जरिए। फॉलिकल बनेगा तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन एफएसएच की सिक्रीशन बंद कर देगा। ब्रेन कहता है ओके ठीक है, मैं अपना सिग्नल रोक लेता हूँ, एफएसएच रुक गया। अब फॉलिकल बढ़ता जा रहा है, ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ती जा रही है। एक लेवल आएगा जब आपके पास ईस्ट्रोजन फुल, यानी फॉलिकल फुल मेच्योर हो चुका है। अब फॉलिकल क्या करेगा? अब फॉलिकल रप्चर होगा, लेकिन रप्चर होने के लिए वो सिग्नल किसको देगा? इजाजत किससे लेनी है? ब्रेन से। ब्रेन को कैसे पता चलेगा नीचे फॉलिकल मेच्योर हो चुका है? हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन से। अब जब ये काम हो जाएगा, तो अब ये ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ब्रेन को सिग्नल करेंगे, ब्रेन कहेगा ओके काम हो गया। अब ब्रेन कहेगा रप्चर कर दो, रप्चर करने के लिए किसको भेजेगा? एलएच को भेजेगा। एलएच जाएगा और क्या हो जाएगी? ओव्यूलेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सबको मेरी बातें समझ में आई है? नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैंने कहा था कि हम इम्प्लांटेशन वाली बात करेंगे, यूट्राइन साइकिल पढ़ेंगे। अगर समझ में आ गई तो क्लियर कर दो, फिर मैं यहाँ पर क्लास को एंड कर रहा हूँ। गुड हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक इसको रोक के रखते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास आप लोगों की फिजिकल होगी, फिजिकल क्लास होगी, मुलाकात होगी। जो सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो आप लोग पूछ लिएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह कोई कोई अगर कोई मैसेज देना होगा तो सर आप लोगों को ग्रुप में बता देंगे जो भी सवाल होगा। सही, ग्राफ लाइन के साथ मुमकिन, कौन सी ग्राफ लाइन, कौन सी ग्राफ लाइन, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, कौन सी लाइन? जो नीचे वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली? यस और नो में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फिर कलर मुझे बता, कलर ये रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला, ऊपर वाली दिस वन, ये वाली। सेकंड वाली लाइन यानी ये दिस वन, ईस्ट्रोजन लिखा है मैंने, रेड वाली।
ये लाइनें मैंने ईस्ट्रोजन के हाई लेवल्स को दिखाया कि ये लाइनें बढ़ी, मतलब बढ़ रहा है वो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, लेवल बढ़ता जा रहा है आपके पास, अगर इसी की बात हो रही तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एरो इंडिकेट कर रहे हैं राइज हो रहा है लेवल आपका, अगर इसी की बात है तो। ठीक हो गया? क्लियर कर दो अगर बात हो गई, सही समझ में आ गई तो। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एफएसएच लिखा है शायद में, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, ये एफएसएच लिखा है, ये ईस्ट्रोजन लिखा है, ये ईस्ट्रोजन लिखा है, ये एलएच लिखा है। ठीक है, और हाँ ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कोई सवाल हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो इस यही मुझको आगे पूछना कल की क्लास में, या फिर इसको आपने बनाया हो तो इसको बना लेना। क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं, चला कल फिजिकल क्लास में मुलाकात होती है। टाइमिंग्स आपके वही हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 9:30 आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह।